जय बाबा केदारनाथ। देखिए सबसे बड़ी विषय की बात मैं आपको बताऊं कि बाबा केदार धाम पे हम आए हैं और एक रहस्य ये भी है कि बहुत से लोगों की ये मन में धारणाएं रहती हैं कि भगवान केदारनाथ के धाम पर जाएं, भगवान के किसी भी ज्योतिर्लिंग पर जाएं, भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंदिर में जाएं, लेकिन हमें सबसे पहले वहां पर नंदी विराजमान मिलते हैं। नंदी भगवान को ही भगवान ने इतना बड़ा महत्व क्यों दिया? भगवान देखिए, नंदी भगवान, सबसे बड़ी बात आपको बताई जाए, नंदी भगवान है भगवान शिव के सबसे प्रमुख गण और सबसे प्रमुख द्वारपाल। दोनों ही कार्य भगवान नंदी जी के हाथ में है और भगवान नंदी जी के जो है समर्पण प्रेम भाव को देखकर भगवान नंदी जी को इतना बड़ा दायित्व भगवान भोलेनाथ ने दिया है। भगवान भोलेनाथ ने इतनी बड़ी कृपा नंदी भगवान के ऊपर की है। इसमें छोटी सी रोचक कथा मैं आपको बताऊं कि नंदी कौन थे, नंदी का भगवान शिव का गण बनना कैसे हुआ, तो मैं आपको बताऊं। शास्त्रों में वर्णित स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि शिलाद ऋषि थे, एक शिलाद ऋषि थे, उनके नंदी नाम का एक बालक, उनके पुत्र का नाम नंदी था। नंदी नाम के बालक है, उनके पुत्र का नाम नंदी था। तो शिलाद ऋषि बड़े तपस्वी थे, भगवान शिव के बड़े भक्त थे और भगवान शिव की कृपा से ही शिलाद ऋषि को नंदी नामक पुत्र प्राप्त हुआ, भगवान शिव की कृपा से ही। अब जब शिलाद ऋषि के आश्रम पर दो संत आए, शिलाद ऋषि ने दोनों संतों की परिपूर्ण भाव भक्ति के साथ उनकी सेवा करी, उनका परिपूर्ण रूप से अभिवादन किया, सेवा करी, मन से पूरे दिल से बाबा ने, ऋषिवर ने उन मुनियों की सेवा करी। शिलाद ऋषि ने दोनों संतों की सेवा करी परिपूर्ण रूप से, उनका सेवा भाव देखकर दोनों ऋषिवर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जो है शिलाद ऋषि को आशीर्वाद के रूप में कहा कि तुम चिरंजीव रहो, तुम्हारे आयु परिपूर्ण रूप से पूर्ण हो और तुम स्वस्थ रहो, दीर्घायु हो, ऐसा वरदान दिया। लेकिन जब शिलाद ऋषि के पुत्र नंदी को उन्होंने कोई वरदान नहीं दिया, तो शिलाद ऋषि ने ऋषिवर से कहा कि प्रभु, आपने मुझे तो दीर्घायु का वरदान आपने दे दिया, लेकिन मेरे पुत्र को आपने कोई वरदान नहीं दिया, कोई आशीर्वाद नहीं दिया। तब ऋषिवर बोले कि आपका पुत्र अल्प आयु है, इसलिए इसे मैं कोई वरदान नहीं दे सकता। इस तरीके से शिलाद ऋषि चिंतित रहने लगे और जब शिलाद ऋषि चिंतित रहने लगे तो एक दिन नंदी उनके पास आए और बोले कि भाई पिताश्री, आप चिंतित क्यों हैं? पिताश्री, आप चिंतित क्यों हैं? तब शिलाद ऋषि ने नंदी से कहा कि ऋषिवर ने मुझे अच्छा वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, लेकिन पुत्र आपको ना कोई वरदान दिया और ना ही कोई आशीर्वाद दिया, और उन्होंने कहा कि आप अल्पायु हो। तब नंदी भगवान बोले, पिताजी आप चिंतित ना हो, मैं आपको भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ हूँ, भगवान शिव की कृपा से आपको प्राप्त हुआ हूँ, आप निश्चिंत रहो। और ऐसा कहकर वह नदी के तट पर चले गए और वहां जाकर उन्होंने घोर तपस्या करी। घोर तपस्या करी, घोर तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके कठोर तप समर्पण को देखकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा कि पुत्र मांगो, क्या वरदान मांगो।
नंदी बोले, प्रभु मैं कोई वरदान नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं सदा आपके चरणों में रहूं, मैं सदा आपके चरणों में रहूं, आपके चरणों में रहूं और आपकी सेवा। नंदी भगवान का ऐसा भाव और समर्पण देखकर भगवान ने उन्हें अपने भक्त के रूप में स्वीकार किया और उन्हें अपना मुख्य गण दिया कि भाई आज से आप हमारे मुख्य गण हैं। भगवान शिव ने उन्हें मुख्य गण का दायित्व दिया और अपने सबसे प्रिय भक्त का दायित्व। भगवान नंदी की तो कथा ये थी, इनका समर्पण एक जगह ही नहीं देखा जाता, इनके समर्पण ऐसे हैं कि अनंत प्रकार के। इन्होंने भगवान शिव की सेवा भाव तप से भगवान शिव को प्रसन्न रखा है। भगवान शिव की कृपा इन पर पूर्ण रूप से प्राप्त। आज भी हम लोगों के यहाँ शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, पुराणों में भी वर्णित है कि भगवान नंदी के कानों में कोई बात बोली जाए तो दूसरा कान ढक लेना चाहिए। जब भगवान के कान में बात बोली जाए और भगवान तक आपकी बात, आपने जो भी इनसे अपनी परेशानी रखी है, जो भी इनके सामने दिक्कत रखी है, उस बात को ये परिपूर्ण रूप से परीक्षित करते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं पूरी तरीके से बात कि ये सत्य है या असत्य है, ये छल है या स्वार्थ है, सब चीज देखते हैं के बाद उस बात को बाबा भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं और तब हमारी मनोकामना पूर्ण हो। भगवान नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय गणों में है और सबसे प्रिय भक्तों में है। ये थी भगवान नंदी की रहस्य और ये थी भगवान नंदी की कथा। जय श्री केदार।